तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, हमें क्या करना, हमने क्या किया था, यहाँ देखो 15 था, प्लस चिन्ह था, इसलिए 8 के 2 ऐसे टुकड़े बनाए जिनका गुणा 15 होता हो और जोड़ने पर 8 प्राप्त होता हो। तो हमने क्या कर दिया, तो 15 यानी कि 5 + 3 x है तो बाहर लगा दिया, 5 × 15 हो जाएगा, अब 5 और 3 जुड़ के 8 हो जाएगा। इसी तरीके से x का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ x² + 5x और इस x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 15 ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों पदों से x कॉमन है तो x कॉमन कर लिया, तो यहाँ डबल x यानी x² था, एक x कॉमन हो गया तो बचा यहाँ x, उसके बाद +5, क्यों सिंगल x तो बाहर हो गया। अब इन दोनों से 3 कॉमन हुआ तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा, 15 में 5 बचा। अब इन दोनों पदों में से x + 5 और x + 5 कॉमन हो रहा है, तो वो हमने x + 5 कॉमन कर लिया, बचा x + 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये गुणनखंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन x² - 9x और प्लस के 8 है। देखिए अगला बहुपद है ये। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ चिन्ह कुछ भी हो, चाहे माइनस हो या प्लस हो, हमें उससे मतलब नहीं है, चिन्ह इसे देखना है। अगर यहाँ प्लस है तो इसी के 2 टुकड़े बनाने हैं, इसके 2 जगह डिवाइड करने हैं जिनका गुणा 8 होता हो, जोड़ने पर 9 होता हो, बस इतनी ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ x² माइनस के जैसे 9 है, क्या करेंगे, 8 + 1, 8 + 1 9 हो जाएगा, और 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 × 1 8 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ x² माइनस, देखो x का 8 में गुणा तो 8x, माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस, और x से 1 x हो जाएगा प्लस के 8। अब 4 पद यहाँ भी हो गए, यहाँ से इन दोनों पदों से हमें x कॉमन मिलेगा तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1x माइनस के 8। इसी तरीके से यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहाँ 1 कॉमन जरूर मिलता है। कितना मिलता है, 1, यानी कि 1 कॉमन जरूर मिलेगा। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो भैया ये हो जाएगा x, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा ये। अब देखो इन दोनों पदों से x - 8 और x - 8 कॉमन हो रहा है, यहाँ होगा x - 8 और ये होगा x - 1। तो इस तरीके से x² माइनस के 9x + 8 का गुणनखंड x - 8 और दूसरा x - 1 ये आपको प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखो अब इसमें थोड़ा टाइप चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, x² + 6x माइनस का 7। देखो ये है, अब ये बहुपद एक आ गया, x² + 6x - 7। अब देखो इधर माइनस हो गया, क्या हो गया, इधर माइनस हो गया। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हंसने वाली क्या बात है इसमें। अब इसमें ऐसा देखना है कि ऐसी 2 संख्याएं लेनी है। अब देखो अंतर देखना, हमने बताया अगर यहाँ माइनस है तो 2 संख्याएं ऐसी लो जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर हम घटाएं तो ये बचे। 2 ऐसी संख्या लीजिए, जब अगर यहाँ माइनस आए तो 2 ऐसी संख्याएं लीजिए जिनका अंतर 6 हो, डिफरेंस 6 हो, यानी कि घटाने पर 6 बचता हो, हाँ, और गुणा करने पर ये प्राप्त होता हो। तो ये हो जाएगा 7 - 1 x - 7। देखो 7 का 1 में मल्टीपल करोगे तो माइनस का 7 ही प्राप्त होगा, और 7 से बन जाएगा तो 6 मिलेगा। x² सेम, इसी x का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, प्लस 7x माइनस x - 7। अब देखो फिर 4 पद आपको मिल गए, 1 2 3 4। अब यहाँ से आप इन दोनों पदों से x कॉमन ले लो, यहाँ बचा अभी 1x + 7, यहाँ -1 कॉमन ले लो। अब देखो माइनस कॉमन जब चिन्ह लिया जाता है तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाता। अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस होता और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस सीधा याद रखिए ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 7। अब इन दोनों पदों से x + 7 और x + 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x + 7
और यहाँ x माइनस 1। इस तरीके से इस बहुपद का गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 72। देखो ये बहुपद है। अब यहाँ क्या आया है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 72। ठीक है, इस तरीके से ये बहुपद है आपका। अब देखो क्या करेंगे इसमें हम, देखिए यहां x सिंगल दिखाई दे रहा है। सिंगल का मतलब एक x है। कितना है, एक x, यानी कि 1 है। तो 1 के लिए आप क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या, देखो यहां क्या आ गया, माइनस आ गया। तो 72 जो यहां पर आपको दिख रहा है 72 माइनस का है। मैंने क्या बताया, अगर यहां चिन्ह माइनस होता है तो ऐसी दो संख्याएं लो जिसका अंतर ये प्राप्त हो। यहां पर कितना है, 1। तो अंतर दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पर तो 72 प्राप्त हो, लेकिन दोनों का अंतर 1 हो। दोनों का अंतर कितना हो, 1 हो। तो बताइए कौन सी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर तो 72 आएगा, लेकिन घटाने में से, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर हम घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। बताइए, 8 और 9। वेरी गुड। यानी कि यहां एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 8x माइनस 72। देखो 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और 9 और 8 का जब गुणा करेंगे तो 72 ही मिलेगा, 72 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। सेम उसी तरीके से x बाहर बैठा हुआ है, इस x का 9 में गुणा करेंगे तो माइनस का 9x, और माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस हो जाएगा। x का 8 में करेंगे तो 8x माइनस का 72। ठीक है, अब देखो यहाँ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72, यहाँ इन दोनों से हमें x कॉमन मिलेगा। तो x माइनस 9 प्लस यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस, देखो जब 8 कॉमन होगा तो 72 की जगह क्या बचेगा, 9 बचेगा। सीधा इन दोनों पदों में से x माइनस 9 और x माइनस 9 कॉमन हो जाएगा। तो देखो x माइनस 9 क्या बचा, x प्लस 8। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड ये प्राप्त हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां है एक्स स्क्वायर माइनस के 17x प्लस 66। कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहां माइनस आ गया लेकिन यहां प्लस है, तो इसका मतलब है इस 17 यानी कि 17 के ही दो टुकड़े करने हैं। ऐसे दो टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 17 प्राप्त हो और उन दोनों का गुणा करने पर 66 मिलता हो। तो 11 छक्का 66। ठीक है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 11 प्लस 6, 11 और 6 17, और 11 और 6 का गुणा 66। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स का दोनों में गुणा करो, देखो तो ये माइनस का 11x, फिर इस माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और x का 6 में तो 6x प्लस इधर 66। अब इन तो 4 पदों में से पहले 2 पद आगे वाले, इन दोनों से x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस के 11, यहाँ से 6 कॉमन मिलेगा तो x में देखो माइनस कॉमन लिया तो प्लस ये माइनस लगाएंगे आप, 6 कॉमन हो गया तो 11 छक्का 66। अब इन दोनों पदों से x माइनस 11 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें x माइनस के 11 और इधर x बचेगा x माइनस 6। तो इस तरीके से x माइनस 11 और x माइनस 6 ये हमारा गुणनखंड निकल आया। देखिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, देखो टाइप वही है, सेम ही है, ये नहीं है, लेकिन ये है क्रम से थोड़ा बता दें, जिन लोगों को आते नहीं है वो भी अच्छे से इसे सीख लेंगे। माइनस 25x और प्लस के 84 है। ठीक है, अब हमने आपको एक ही बात बताया, चिन्ह इसे देखना है, इसे नहीं, यहाँ प्लस है। अब ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनका गुणा करने पर 84 प्राप्त हो और उन दोनों को जोड़ने पर 25 हो। बताइए, तो 21 चौकू 84। जब हम 21 का
4 में गुणा करेंगे तो 84 हमें मिलेगा, और 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो इस 25 के 2 टुकड़े बनाने हैं आपको, 2 खंड करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं। जैसे 25 है, 21 प्लस 4, इसी 25 को अलग अलग कर लिया, यानी 25 प्लस 21 प्लस 4 प्लस 84, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स का 21 में करोगे तो 21x, माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस का 4x प्लस 84, ठीक है। अब देखो इन दोनों से क्या करेंगे हम, इन दोनों से x कॉमन मिलेगा, x माइनस 21, माइनस 4 कॉमन तो x माइनस 21, इन दोनों से x माइनस 21 और यहाँ x माइनस 4। तो इस तरीके से ये भी हमारा गुणनखंड हो गया। हाँ, क्या कह रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। इसमें देखो क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। अब देखो यहां माइनस आ गया, सीधी सी बात है, कितना आ गया, माइनस। अब क्या करोगे, 20 से कोई बड़ी संख्या होगी 2, मतलब 20 से कोई एक बड़ी संख्या होगी, और उन दोनों संख्याओं में यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 20, और उन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 69 मिलेगा। तो 23 तियां 69 होता है, 23 तियां 69 होता है, और 23 में अगर 3 घटा देंगे तो 20 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है यहाँ पर, और यहाँ करेंगे 23 माइनस 3, 20 की जगह पे 23 माइनस 3, एक्स माइनस 69, ठीक है। 23 में से 3 जाएगा, 20 ही बचेगा, और 23 तियां 69 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का 23 में गुणा तो 23x, और 3 में तो 3x माइनस 69। अब देखो इन दोनों पदों से हमें x कॉमन मिल रहा है, x प्लस 23, और यहाँ से 3 कॉमन तो x प्लस, देखो दोनों जगह माइनस था, माइनस कॉमन हुआ तो इस माइनस की जगह प्लस हो गया, और 3 और 69 में 3 कॉमन तो 23, यहाँ 23 बचेगा 69 की जगह पे, क्योंकि 3 कॉमन हो गया। अब यहाँ x प्लस 23 ये कॉमन हो जाएगा आपका, x प्लस 23 और ये x माइनस 3। तो इस तरीके से ये भी हमारा गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 का, ठीक है, नोट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 14। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अब यहां देखो यहां माइनस आ गया, मैंने क्या बोला, यहां कुछ भी हो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, डिपेंड इस पर करता है, इस चिन्ह पर, अचर पर से। तो यहां माइनस 14 है। अब 2 संख्याएं आपको ऐसी लेना जिनका अंतर 5 हो, तो 7 दूनी 14, और गुणा उन दोनों का क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7 माइनस के 2x, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, और 7 2 का गुणा करेंगे तो 14 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर गुणा करो, x का 7 में गुणा करोगे तो 7x होगा, माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, और x का 2 में करोगे तो 2x माइनस के 14। तो यहां से देखो x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये एरो का साइन है, कुछ और नहीं समझ लेना। माइनस का 7 प्लस यहां से 2, अब ये हो जाएगा x माइनस 7 और यहाँ x प्लस 2। तो इस तरीके से ये है इसका गुणनखंड हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और प्लस 45, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस के 45 है। अब उधर प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस साइन है। अब आपको देखना है कि 14 के ही 2 ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका गुणा कितना हो, 45, भूल जाते हो, यानी कि 14 के ही 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा 45 हो और जोड़ने पर 14 हो। तो बताइए कितना होगा,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, होशियार हो गई शिवांगी। एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, और गुणा करेंगे तो 45 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स का 9 में गुणा करो तो 9x, 5 में करो तो 5x, और 45 पहले से है। इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, x मिलेगा। डबल एक्स था, एक अभी बचा हुआ है, यहाँ 9 होगा, यहाँ से 5 कॉमन होगा तो x प्लस 9 हो जाएगा। देखिए अब इन दोनों पदों से हमें x प्लस 9 कॉमन हो जाएगा, मिल रहा है। यहाँ से क्या बचेगा, इधर x, इधर 5, तो ये हो गया। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन और 10, लास्ट क्वेश्चन और एक देख लो, उसके बाद x माइनस के 22x प्लस 120। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जरूर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं यहाँ पर। ये 22 है और ये 120 है। अब 22 को देखो यहाँ प्लस है, तो 22 को दो संख्याओं में डिवाइड करना है, दो खंड करने 22 के, और ऐसे दो खंड करने हैं जिनका गुणा 120 हो, जोड़ने पर 22 हो। बताइए 12 10, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10 प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x, देखो x का 12 में 12x, माइनस का प्लस में तो माइनस का 10x प्लस 120। अब यहां से हमें देखना है इन दोनों पदों से x कॉमन होगा, एक x बचेगा, माइनस का यहाँ 10 कॉमन ले लो तो x माइनस, देखो माइनस कॉमन हुआ प्लस ये माइनस, और 10 कॉमन हुआ 120 में तो क्या बचेगा 12। ठीक है, तो x माइनस के 12, x माइनस 10। तो इस तरीके से ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लो, 1 से लेकर के 10 तक सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। देखिए अभी मैंने 1 से लेकर के 10 तक सारे क्वेश्चन आपको बता दिए थे, और अब है इसमें और 10 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज में। अब मैं बताऊंगा आपको 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 42 ये है। ठीक है, वही रूल है, उसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। तो देखो यहां माइनस आया है, यहां क्या आया है, माइनस आया है। तो आप सोचिए 11 से कोई एक बड़ी संख्या होगी जिसका उससे छोटी संख्या में गुणा करने पर 42 होता हुआ, और अंतर कितना होगा, अंतर होगा 11। तो क्या करेंगे हम इसे, एक्स स्क्वायर 14 माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स का 14 में गुणा 14x माइनस और माइनस का प्लस, फिर हो गया 3x माइनस का 42। अब इन दोनों से हमें x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ x माइनस के 14, यहाँ 3 x माइनस के 14, इस तरीके से। अब यहाँ देखो x माइनस 14 और x माइनस 14, इन दोनों पदों से x माइनस 14 हमें कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, क्या बचेगा इधर, भाई ये जब कॉमन हो गया पूरा तो क्या बचा x, और इधर बचा प्लस 3, तो ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। 12 में एक्स स्क्वायर माइनस के 21x प्लस के 108। देखो इसे भी देख लो, यहां माइनस का 21x है, यहां प्लस का 108 है। अब दो संख्याएं आपको ऐसी लेनी है जिनका गुणा 108 हो, और उन दोनों को जोड़ने पर, क्यों यहां प्लस आया है तो उन दोनों को जोड़ने पर 21 प्राप्त हो। तो 12 निम्मा 108 होता है, कितना होता है 12 निम्मा 108, यानी कि 12 का 9 में अगर गुणा करेंगे तो 108 प्राप्त होगा, और 12 में 9 अगर जोड़ देंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 9, बाहर x प्लस 108, यहाँ एक्स स्क्वायर, इस x का 12 में गुणा तो माइनस का 12x, माइनस का प्लस में तो माइनस का, क्यों प्लस माइनस माइनस होता है,
x का 9 में गुणा तो 9x प्लस 108। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस का 12, x कॉमन हो गया, 12 सिंगल बचा। यहाँ से -9 कॉमन लेंगे, बचेगा x, -9 कॉमन हुआ इसलिए प्लस का माइनस, ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस आ गया, और 9 12 ने 108 होता तो यहाँ 12 ही बचेगा। अब देखो ये दोनों पद ये सेम है, तो x माइनस 12 और x माइनस 12, इस पद में x माइनस 12, इसी भी पद में x माइनस 12 है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस के 12, क्या बचा, x माइनस के 9। तो इस तरीके से ये इसका गुणनखंड हो गया, नोट कर लो इसे। चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां है a² माइनस के 30a प्लस 216। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन जो है, अब जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बताए थे उन सभी क्वेश्चनों में x वेरिएबल आया था, जो चर संख्या थी वो x आई थी, लेकिन अब यहाँ क्या आ गया, a आ गया। तो कभी भी आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वेरिएबल का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, लेकिन रहे एक ही प्रकार का वेरिएबल, ठीक है। जैसे इनमें x चला था, हो सकता है आपके बहुपद में y का प्रयोग किया जाए, हो सकता है z का प्रयोग होके चले, t का प्रयोग हो, ठीक है, m n किसी भी वेरिएबल का प्रयोग हो सकता है, ABCD का कोई भी अक्षर इन सभी की जगह पे प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, रूल वही है, याद रखना। बहुपद तभी होगा जैसे यहाँ a चला और यहाँ x हो जाता, तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो वो बहुपद नहीं होता। सिंगल बहुपद मतलब एक ही प्रकार का वेरिएबल हो, एक ही प्रकार का चर राशि हो, तभी उस बहुपद को हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें रूल वही है, आपको यहाँ प्लस है, 216 है, तो ऐसी दो संख्याएं आपको लेनी है जिन दो संख्याओं का जोड़ने पर कितना हो, 30, और उन दोनों का गुणा करने पर 216 हो। देखिए अब हम आपको एक चीज़ यहाँ पर जरूर बताएंगे, जैसे ये 216 है, कहने के लिए तो हमें तो ये पता है 18 और 12 का मेल है, हम तो डायरेक्ट बता दिया, जब 18 और 12 का गुणा करेंगे तो 216 प्राप्त होगा हमें, ठीक है, 216 प्राप्त होगा और जोड़ने पर 30 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, 18 और 12 आपने कैसे जान लिया कि इनका गुणा ही 216 होगा। तो उसके लिए कभी कभी ये संख्या जो अचर संख्या होती है वो बहुत बड़ी दे देते हैं बहुपद में। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जैसे ये 216 है तो 216 का आप फैक्टर करो, पहले गुणनखंड कर लो। जैसे 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटो, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब देखो ये गुणनखंड हो गया। अब ऐसे अब आपको पता है इन सबका गुणा ही 216 होगा, लेकिन इन्हें हम कुछ ऐसे दो संख्याओं में डिवाइड कर लें जिन्हें जोड़ने पर 30 हो। देखो कैसे करेंगे, हमने किया 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, फिर हमने किया 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। अब देखो 12 और 18 30 हो जाएगा, और गुणा तो आपको पता है 216 क्यों, वहीं से गुणनखंड आया। तो कभी भी बड़ी संख्या आ जाए तो आप सबसे पहले ऐसे फैक्टर कर लो, फिर दो संख्याओं में उन्हें अलग अलग निकाल लो, दो संख्याओं में अलग अलग डिवाइड कर लो, ठीक है। इस तरीके जैसे इसे मैंने बताया है, तब आपको संख्याएं 2 प्राप्त हो जाएंगी। बड़ी संख्या के लिए डायरेक्ट आप नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप पहले उसका फैक्टर कर लें, फिर इस तरीके से आपको मिलान कर लें कि देखो मिलान करने का मतलब ये है 3 तियाँ 9, 9 तियों 27। अगर हम 3 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। हालांकि 8 और 27 का भी गुणा 216 होगा, लेकिन जोड़ने पर 30 प्राप्त नहीं होगा, ये बात क्लियर है। 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 30 नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको बनाना है। हो सकता है आपका 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18 और 18 तियों 54, ऐसे कर दो, और फिर
2 दूनी 4, तो 54 और 4 58 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन गुणा 216 ही होगा। तो ऐसे करके आपको मिलाना है जो 30 बन रहा हो, ऐसी दो संख्याओं में मिलाना है इसे कि जोड़ने पर 30 प्राप्त हो। गुणा तो ऑटोमेटिक वही होगा दोनों का, क्यों? क्योंकि 216 का ही तो हमने फैक्टर किया है। तो इस तरीके से अब जब संख्याएं आए बड़ी सी तो आप ऐसे करके इसे तोड़ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करना है आपको, a² माइनस 30 का हमने क्या बताया था 18 प्लस 12 फिर 216, ये जैसा का तैसा लिख लिया जाएगा। a² माइनस, देखो a का 18 में गुणा तो 18a, माइनस का प्लस में तो माइनस का 12a और प्लस का 216। अब देखो a² में से एक a कॉमन हो जाएगा, माइनस का 18 और इधर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ 12 है, 12 पूरा कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा सिंगल a। माइनस कॉमन हुआ इसलिए प्लस की जगह माइनस लगाएंगे, और 12 कॉमन है तो इसलिए आपको पता 12 और 18 है तो 216 होता है। जब 12 कॉमन हो गया तो यहाँ 216 की जगह 18 बचा है। तो ये हो गया आपका a माइनस का 18 और इधर a माइनस का 12। तो इस तरीके से ये भी इसका गुणनखंड हो गया। नोट कर लो इसे। देखो क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब 14 नंबर में देखो कैसे दिया ये क्वेश्चन, y² प्लस 2y माइनस 3 है। अब यहाँ माइनस आ गया तो इसका मतलब है ये जो संख्या है ये अंतर की होगी, दो ऐसी बड़ी संख्याएं होंगी, दो ऐसी संख्याएं होंगी बड़ी, क्यों? एक जरूर बड़ी होगी इससे। तो उस संख्या में से अगर हम कुछ यानी कि छोटी संख्या अगर घटाएंगे तो 2 मिलेगा और गुणा करने पर माइनस का 3 होगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका y² प्लस, यहाँ करेंगे 3 माइनस 1, भाई 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा और 3 1 3 माइनस का हो जाएगा 3, और ये y² प्लस 3y माइनस का y माइनस 3, यहाँ से y कॉमन ले लो तो y प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो इसमें भी देख लो भाई y प्लस 3 और इधर y माइनस 1, तो ये हो गया गुणनखंड, ठीक है। नोट कर लो इसे। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर। देखो इसमें गुणनखंड सीधा बहुत सिंपल सवाल है ये। अगर आप एक बार ये एक्सरसाइज को कई बार आप देख लेंगे, दो बार भी देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन ये आपको अच्छे से आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, हाई स्कूल के क्वेश्चन है ये। हाई स्कूल में ऐसे पूछे जाते थे फैक्टर, और कुछ शायद 8वें में भी थे। तो अगर उधर भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो ये सारे अच्छे से हो जाएंगे। देखिए यहाँ 14 है, प्लस का चिन्ह है, 48 है, आपको पता है। हाँ 8 संग 48 होता है, तो 8 प्लस 6 x प्लस 48, तो x² प्लस, देखो x का 8 में करोगे तो 8x प्लस 6x प्लस 48, ठीक है। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लो, डबल x है, एक x कॉमन हो गया तो यहाँ x प्लस 8 बचा, क्योंकि ये x तो बाहर हो गया। यहाँ से 6x प्लस, फिर जब 6 कॉमन हुआ तो 48, जब 8 संग 48 हो तो 8 बचा इधर, तो यहाँ होगा x प्लस का 8 और इधर x प्लस 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ से आपका x प्लस 8 कॉमन हुआ तो ये भी कॉमन हो गया। इसमें बचा x प्लस चिन्ह बचा, इधर 6 बचा, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 14 माइनस के 5x माइनस के x²। ये है देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन है तो द्विघात बहुपद, लेकिन क्रम चेंज है इसमें। अभी तक मैंने बताए थे घात के अवरोही क्रम में थे, अब ये आरोही क्रम में घात के, ठीक है। तो रूल वही है आपका, करना आपको उसी तरीके से इसे। देखो अब इसका क्या करना है भाई, यहाँ 5 है माइनस का और यहाँ 14 है प्लस का, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, 7 और 2, लेकिन माइनस का हो जाएगा वो तो। भाई ये तो प्लस का 14 है, ये जरूर देखना है, लेकिन ये माइनस का 1 है। हमेशा इस संख्या का इसके साथ गुणा किया जाता है, तो ये माइनस का 14 मिलेगा, क्योंकि -1 का 14 में गुणा करोगे -14 हो रहेगा, तो 7 माइनस 2, ठीक है। तो 7 माइनस 2 ही लिया जाएगा। चलिए आपकी बात से हम सहमत हैं,
ये होगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 14 माइनस, देखो अंदर गुणा करो, 7x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखो क्या कॉमन मिलेगा आपको, यहां से इन दोनों से क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो क्या बचा 7 दूनी 14, 14 की जगह 2 माइनस यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ से 2, सॉरी यहाँ से x कॉमन मिलेगा, तो ये बचेगा आपका x माइनस के, सॉरी 2 माइनस एक्स बचेगा। अब देखो 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स दोनों जगह है, ये हो जाएगा। इधर बचा 7 प्लस एक्स, देखो इतना भी सही है, आप ऐसे लिख लो, और नहीं तो माइनस का कोई ये नहीं, इसे इधर बदल दो या इधर ऐसे ही रहने दो, इतना ही रहने दो, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है 17, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या आ गया, देखो क्या है, a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2b प्लस 8। अरे आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल है एक्स वाई जेड कोई भी, ठीक है, और वही यहां पर रखा है, यहाँ घात में, यहाँ वही सेम। यहां आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसे जोड़ने पर 6 हो और उनका गुणा करने पर 8 हो, तो 4 दूनी 8, सीधा देखिए। और नहीं तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ये जब ऐसी संख्याएं आए तो मान लेते हैं, तो हम भी मान ले रहे हैं, लो मान के बता दे रहे हैं। जैसे a माइनस 2b है, इसकी जगह पे हमने x मान लिया, ठीक। अब जब इसकी जगह पे हम x रखेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 8, ये हो गया, लो अगर उसकी जगह पे हम कुछ मान लेंगे। अब सॉल्व करेंगे भाई उसी तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, x प्लस 8, 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर प्लस x का 4 में गुणा तो 4x, इधर प्लस का 2x प्लस के 8, यहां से हम x कॉमन ले लें, बचेगा 4 इधर x प्लस 4, और यहां से 2 कॉमन तो x प्लस 4, लो ये हो गया, x प्लस 4 इधर हो गया, इधर x प्लस 2 हो गया, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं हुआ, ये आंसर के लिए आपको क्या करना है कि x की जगह पे जो आपने माना था उसका मान वापस करना है, उसका क्या करना है, मान वापस करना है। तो x के स्थान पर देखो मान वापस करेंगे तो x के स्थान पर क्या रखेंगे आप, a माइनस 2b और प्लस का 4, ये इसी तरीके से x की जगह पे a माइनस 2b और प्लस के 2, तो ये हो गया। जहां x था x की जगह पर उसका मान वापस कर दिया मैंने, x की जगह पे ये था रख दिया प्लस 4, इसी तरीके से इस x की जगह पे a माइनस 2b और प्लस 2 था तो प्लस 2, अब ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन है, 18 19 20 है ना, 20 लास्ट है इसका। अब देखो उसमें भी वही है, जैसे आपका अभी मैंने 17 बताया था वैसे ये है। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा टर्म आपका a प्लस 1 है, इतना है, ज्यादा और कुछ नहीं है, a प्लस 1 है यहाँ। अब a प्लस 1 की जगह पे हम फिर मान लेते हैं एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। भाई जो एक्स्ट्रा यहां पर a प्लस 1 है तो क्या करेंगे, माना a प्लस 1 की जगह पे x मान लो, x मान लो, भाई जो आपकी इच्छा लगे वो मान लो, ठीक है। तो इस a प्लस 1 की जगह पे x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 2 संख्याएं आपको करने, भाई 11 के 2 फैक्टर करने हैं जिनका गुणा 30 हो, कितना हो, गुणा 30 हो, और जोड़ने पर 11 हो, तो 5 छक 30, 5 और 6 11 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये है आपका 6 प्लस 5 एक्स प्लस 30, एक्स स्क्वायर देखो एक्स का 6 में गुणा तो 6x, माइनस का प्लस में तो माइनस, 5 का x में तो 5x प्लस 30, ठीक है। तो यहां से x कॉमन ले लो, x माइनस 6 बचेगा, माइनस यहाँ 5 तो x माइनस फिर 6, ठीक है।
तो x माइनस 6, इधर x माइनस 5, ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, इस तरीके से। ठीक, नोट कर लो इसे भी। हाँ, अभी इसमें एक चीज़ रह गई, क्योंकि ये हमने माना था x का मान वापस नहीं किया अभी। भाई क्या है, यहाँ तो x आया है लेकिन x के बराबर a+1 अभी नहीं किया है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको x के स्थान पर उसका मान वापस कर देना है। जैसे x की जगह पे क्या है a+1, तो a+1 माइनस 6, इधर a+1 माइनस 5, तो देखो a 6 में से 1 प्लस का जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, इधर -5 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4। तो रियलिटी ये इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, कर लो नोट इसे, इस तरीके से ये हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 19, हाँ 19 है, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 देखो दिखने में बड़ा हाई फाई लग रहा है, लेकिन एक चीज आप ध्यान दो, ये a+b है और इधर x+y है, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जहां पर मानेंगे इसे भी, जहां पर a+b है वहां तो हम x मान लेंगे, और सॉरी x नहीं, क्यों xy तो है, याद रखो। मानेंगे अब ऐसा मानेंगे जो इसमें उपस्थित ना हो, कोई अदर। तो हम a+b की जगह पे माने ले रहे हैं m, और जबकि x+y की जगह पे हम माने ले रहे हैं n। ठीक है, n माने ले रहे हैं ये। अब रखो देखो a+b की जगह पे m, तो m², तो यहाँ m a+b की, और इसकी जगह पे क्या माना n, तो n, और इधर 6n², ये हो गया। अब इस बहुपद को आप क्या करेंगे, इस बहुपद को, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आपके सामने है इस बहुपद में, ठीक है बहुपद, वेरिएबल चाहे कितने भी होगा बहुपद ही, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, उसकी भी परिभाषा होती है कि कोई भी वेरिएबल ना तो बटे में हो और ना ही रूट के अंदर हो, तो वो मतलब बहुपद नहीं होगा। अदरवाइज सारे बहुपद होंगे आपके। सिर्फ वेरिएबल यानी कि जो चर राशि हो वो तो ना तो वर्गमूल के अंदर हो और ना ही बटे में हो। अब इसे क्या, देखो यहाँ 6 संख्या पहचान करके हम करेंगे, इस 5 को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। हाँ देखो क्या करेंगे, 3 + 2 m n + 6n², बस ऐसे, क्यों 3 दूनी 6 हो रहा है, और m n का गुणा अगर होगा तो वो भी हो जाएगा आपका m² + 3m n + 2m n + 6n²। अब देखो यहाँ से आपको 3m n है, यहाँ m है, तो m तो कॉमन मिल रहा है, यहाँ से एक m बचा है, और क्या बचा, यहाँ 3n बचा है, m तो कॉमन हो गया, तो 3n बचा है, प्लस यहाँ से 2m कॉमन ले लो, सॉरी 2n कॉमन ले लो, तो बचा है, अभी क्या बचा, यहाँ m बचा, और 2 कॉमन हो गया, 6 में तो 3 बचा, एक n बचा। तो इस तरीके से ये देखो आपका सेम हो गया, इसमें से यही कॉमन हो जाएगा, तो m + 3n, इधर क्या बचा, m + 2n, इस तरीके से। तो ये तो हमारा ये हो गया, बट अभी आंसर नहीं है, आंसर तब होगा जब हम उसका मान वापस करेंगे। जैसे m किसके बराबर था, m था a+b के बराबर, और n किसके बराबर था, x+y के बराबर। तो करो इसका मान वापस, m की जगह पे आप क्या करेंगे, a+b, और n की जगह पे 3 x+y, ये इस तरीके से मझला ब्रैकेट लगा लो, और यहाँ a+b + 2 n की जगह पे x+y, ठीक है ऐसे। अब इसे भी आगे सॉल्व कर दो, तो ये a+b + 3x + 3y, इस तरीके से, ऐसे ये a+b + 2x + 2y। अब ये फाइनल आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर डालो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन है, x² - के xy - के 72y। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भाई है, अभी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन बताया था, x² माइनस, क्या करना है आपको, माइनस का आपका 72 है, तो क्या करेंगे 9 - के 8,
एक्स वाई माइनस के 72 बाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये है, तो माइनस का देखो एक्स वाई का गुणा करेंगे, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 8 एक्स वाई माइनस का 72 बाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक्स कॉमन मिल जाएगा आपको, बचेगा एक्स माइनस का 9 बाई। ठीक है, एक एक्स बाहर हो गया, प्लस यहाँ से 8 बाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स माइनस के 9 बाई। ठीक, तो ये एक्स माइनस के 9 बाई, दूसरे में एक्स प्लस 8 बाई। तो इस तरीके से ये आपका गुणनखंड हो गया, यानी कि 9.4 के सारे क्वेश्चन 20 के 20 आपको कंप्लीट हो गए। इन्हें आप 2-3 बार देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।